किसी ने बहुत परेशान होकर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, और ये एक ही इंसान नहीं है, ऐसे लाखों लोग होंगे जो ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं। मैंने भी कभी करी है, तो मैं इसको आज आपके सामने एड्रेस करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि आपने सुना ही होगा कि मेडिकल के ये सब एग्ज़ाम दोबारा चालू हो गए हैं। लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था, लोग सोच रहे थे कि ये कोरोना में 0 पीरियड है, एग्ज़ाम्स अभी नहीं होंगे, टल जाएंगे, लेकिन सरकार ने पता नहीं किन कारणों से उनको अभी कर दिया है। मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता और मेरे हिसाब से एग्ज़ाम्स अभी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। मैं मुद्दे की बात ये करूँगा कि अब एग्ज़ाम्स में कुछ ही दिन बचे हैं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बचे हैं, सबके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ढंग से कभी भी प्रिपेयर किया ही नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले तो प्रिपेयर किया था, लेकिन जब से कोरोना काल चालू हुआ है, छुट्टियाँ चालू हुई हैं, तो वो अपना कंसंट्रेशन बरकरार नहीं रख पाए, प्रिपरेशन में गैप आ गया। उस टाइम उन्होंने नहीं पढ़ा, वो शायद ये सोच रहे थे कि पेपर अगले साल होगा, स्थगित हो जाएगा, या जो भी कारण हो, या वो बहक गए थे या परेशान हो गए थे, जो भी कारण हो, वो प्रिपरेशन नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अब कितना टाइम बचा है? 5 दिन 10 दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है। अब कोई आप स्क्रैच से, शुरू से सब कुछ तो कर नहीं सकते। जो होना था हो गया। पास्ट जो है वो एक मुर्दा है, उसने मरना था, वो मर गया है। अब उसको जिंदा करके उसका इलाज तो नहीं कर सकते ना, वो तो खत्म हो गया है। उसको पकड़ के गिल्ट करना, रिग्रेट करना, ये सब रिग्रेसिव हरकतें करना बंद कर दो, भूल जाओ। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो और रिस्पेक्ट करना सीखो। आप इंसान हो, गलती कर सकते हो। आपने एक गलती करी, आपने शायद पढ़ाई पे कंसंट्रेशन खो दिया, या आप शायद बहक गए, या आपको लगा कि अभी स्थगित होंगे, तो आपने एक गलती कर दी, जाने अनजाने गलती कर दी, ना पढ़ के या गैप ला के पढ़ाई में। कोई बात नहीं। अब आज का दिन जो है, 2 सितंबर आज का दिन है, 1 सितंबर तक जो भी हुआ उसको आप भूल जाओ। आज से आने वाले 5 दिन 10 दिन आप क्या कर सकते हो? बेस्ट रिवीजन कर सकते हो। जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो, और कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, या फिर परेशान हो सकते हो, स्ट्रेस में पड़े रह सकते हो, हाथ पैर छोड़ सकते हो, वो तो मैं ऑप्शन ही नहीं मानता, वो तो खराब ऑप्शन है, वो तो एक ऑप्शन ही नहीं है। 5 दिन 10 दिन सिर्फ जितना भी पढ़ा है, जो भी आपको चीज़ आती है, या कुछ एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपको लगते हैं, उनको पकड़ के बैठ जाओ, दिन रात पढ़ाई कर लो, बस। अब आप एग्जाम का रिजल्ट का सोचो ही मत। एग्जाम में जो होना है हो जाएगा। एक गलती हो गई है, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आप ये मान लो कि शायद मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, बात खत्म। ये आपसे एक बड़ी गलती हुई है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आगे से वो गलती नहीं होगी। अगली बार अगर वही गलती करोगे तो फिर आप गलत हो, फिर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जो आपने करना है कर लो, आप अपना रास्ता त्याग दो, कुछ और चीज कर लो। ये आपसे गलती हो गई है, इसको एक्सेप्ट कर लो, कसम खा लो आगे से नहीं करूंगा। एक्सेप्ट कर लो कि हो सकता है फेल हो जाओ, कोई बात नहीं। 10 दिन 5 दिन बचे हैं, जितना उसमें पढ़ सकते हो पढ़ लो, उसके बाद पेपर दे देना। जो भी रिजल्ट आएगा अगली बार दोबारा प्रिपरेशन कर लेना, ढंग से प्रिपेयर करना। सब भूल जाओ, माँ बाप का खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, माँ बाप परेशान है, आस पड़ोसी वाले मजाक उड़ा रहे हैं, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ लक्ष्य को देखो। इस बार फेल हो गए हो या हो जाओगे या हो सकते हो, कोई बात नहीं। 10 दिन 5 दिन बचे हैं, उनमें बहुत अच्छे से रच के पढ़ाई करनी है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर कर लेने हैं, जितना कर सकता हूँ कर लूँगा। उसके बाद वो पेपर दे के आऊँगा और एक नया टारगेट हाथों हाथ चालू हो जाएगा, एक नया गोल मेरा चालू हो जाएगा। रिजल्ट का मैंने नहीं सोचना है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं फ्रेश 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सारी किताबें खोल के बैठ जाना, एक भी दिन आपने बर्बाद नहीं करना जब तक पेपर नहीं हो जाता दोबारा। बस यही बेस्ट तरीका है जीवन जीने का, परेशानियों से, मिस्टेक से डील करने का, और कोई तरीका ही नहीं है। और अगर कोई भी तरीका है तो वो गलत है, घटिया है, बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो रिग्रेसिव सोच है, वो सिर्फ आपका नुकसान कर सकती है, सिर्फ आप पास्ट में जीते रहोगे और कुछ नहीं हो सकता। तो इतनी टेंशन मत लो। पैसा बर्बाद हुआ, टाइम बर्बाद हुआ, सब बर्बाद होना था जो हो गया। एक्सीडेंट हो जाता तो भी तो बिस्तर पे इंसान पड़ा रहता है सालों साल, उसको अपनी लाइफ का 0 पीरियड मान लेता है ना। तो आप समझो कि ये कोरोना काल आपका 0 पीरियड है। अब इसके बाद आपने एक फ्रेश स्टार्ट करनी है। ये पेपर तो आपने देना ही है, जितनी मेहनत कर सकते हो वो करके पेपर दे देना। उसके बाद एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। इस लाइफ में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि लाइफ से ज़्यादा बड़ी हो। कोई सब्जेक्ट, कोई करियर चॉइस, कोई भी इतनी बड़ी नहीं है। टेंशन फ्री होकर अपनी तरफ से मेहनत करके डेडिकेशन से काम करना, जो रिजल्ट आना है आ जाएगा। सेलेक्ट नहीं भी होगे तो दूसरा रास्ता चुन लेना, कोई बात नहीं। बहुत लंबी जिंदगी, आगे कभी रिकवर कर जाओगे, आगे भी बढ़ जाओगे, सब सही हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल ना लें, बिल्कुल फ्री होकर बैठें और मेहनत करें।